राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं साल 2025 में आश्विन के महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाला प्रदोष व्रत कब है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा करने का शुभ मुहूर्त यानी कि प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। और इस बार प्रदोष व्रत के दिन भद्रा भी लग रही है जिसका वास मृत्युलोक में रहेगा। और मृत्युलोक में जब भद्रा वास करती है तो वह बहुत सारे कामों के लिए अशुभ मानी जाती है। इसके अलावा आप जानेंगे पूजा विधि और कुछ आसान से मंत्रों के बारे में। इस बार त्रयोदशी तिथि 18 सितंबर गुरुवार को रात 11:25 से शुरू होगी और त्रयोदशी तिथि 19 सितंबर शुक्रवार को रात 11:36 पर समाप्त होगी। इसके बाद में चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसीलिए 19 सितंबर को इस बार चतुर्दशी व्रत यानी मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रहेगा और इस बार 19 सितंबर शुक्रवार को शुक्र प्रदोष व्रत रहेगा। व्रत केवल इसी एक दिन रहेगा। बहुत से भक्त इस दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत रख सकते हैं। हालांकि अगले दिन भी चतुर्दशी तिथि मध्य रात्रि 12:16 के आसपास तक है, तो आप चाहें अगले दिन भी व्रत रख सकते हैं। इस बार प्रदोष व्रत के दिन सर्वासिद्ध योग भी बन रहा है। आइए जानते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 19 सितंबर शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:30 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 6:18 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:22 पर। सिद्ध योग रात 8:41 तक रहेगा और बाद में साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। तो सर्वासिद्ध योग में यदि आप प्रदोष व्रत रखते हैं, प्रदोष काल में पूजा करते हैं और अगर ऐसे में यदि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो, किसी खास काम में यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो प्रदोष काल के समय शिवलिंग में केवल 1 लोटा जल अर्पित करें और सच्चे मन से आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भोलेनाथ से अपनी मनोकामना कहें, आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो सकती है। और इस बार भद्रा 19 सितंबर को रात 11:36 से लगेगी जिसका समापन अगले दिन 20 सितंबर शनिवार को सुबह 6:08 पर होगा। भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। सुबह की पूजा आप सुबह 4:57 से 6:08 के बीच में कर सकते हैं और शाम की पूजा की जाती है प्रदोष काल के समय में। प्रदोष काल का समय 19 सितंबर शुक्रवार को शाम 5:37 से 7:07 तक रहेगा। शुक्र प्रदोष व्रत खासतौर पर दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने के लिए या जल्दी विवाह होने की कामना से रखा जाता है। हालांकि जो भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं वे इस दिन व्रत रख सकते हैं। प्रदोष व्रत ग्रह बाधाओं को दूर करने, ग्रह दोषों को शांत करने के लिए रखे जाते हैं और ऐसे में भक्तों को सभी प्रदोष व्रत रखने चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। धूप दीप जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और दिन भर उपवास रखें। शाम को प्रदोष काल के समय से पहले स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। धुले हुए वस्त्र धारण करें। हो सके तो आसपास के शिव मंदिर में जाकर पूजा करें और ऐसा करना संभव ना हो तो घर पर भी पूजा की जा सकती है। इस दिन शिवलिंग पर 1 लोटा जल प्रदोष काल के समय अर्पित करें। हो सके तो पंचामृत से अभिषेक करें और फिर एक बार फिर से शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद त्रिपुंड बनाएं। शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, आक के फूल ना मिले तो आक के पत्ते, बेलपत्र के पत्ते या बेर के पत्ते और शमी पत्र भगवान को अर्पित करनी चाहिए। धूप दीप जलाकर शिव चालीसा का पाठ करें। ओम नमः शिवाय मंत्र के अलावा शिवाष्टक का भी रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। 9 ग्रह स्रोत या 9 ग्रह मंत्रों का जाप कर सकते हैं या सुन सकते हैं और कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करना चाहिए। बिना कथा के कोई भी व्रत अधूरा रहता है। और उसके बाद 108 अक्षत के दाने ध्यान रखें, अक्षत यानी चावल टूटे ना हो, शिवलिंग पर अर्पित करें। घर पर है तो भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर के सामने अर्पित करें, जिसको आप अगले दिन गौ माता को या बैल को खिला दें या नदी में विसर्जित कर सकते हैं। 108 अक्षत के दाने यदि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें तो बहुत अच्छी बात है। रुद्राक्ष की माला
हो तो एक माला जाप कर सकते हैं। इस दिन सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से आप शिवलिंग पर शहद अर्पित करें। भगवान शिव और देवी पार्वती जी का पूजन करें। समस्त शिव परिवार का पूजन करें और भोग में खीर का या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं और प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण करें। हो सके तो नमक का सेवन करने से इस दिन बचना चाहिए। सादा सात्विक फलाहार आप इस व्रत में कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।